बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी शेफ ज़रीन फातिमा। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूं शाही कौरमा कि हम किस तरह घर में इजीली कौरमा तैयार कर सकते हैं, जो कि बहुत इजी और आसान रेसिपी है। दोस्तों, अगर पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आइए देखते हैं कौरमा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, इसके लिए हमने ये गाय का गोश्त लिया है तकरीबन 1 किलो, जिसके हमने इतने बड़े बड़े पीसेस वाला हमने गोश्त लिया है। तकरीबन इसके लिए हमने 1.5 कप हमने ये घी लिया है। कौरमा हमेशा घी में बनता है तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। इसके लिए तकरीबन हमने 4 मीडियम साइज हमने प्याज ली है, जिसको हमने ऐसा बारीक काट लिया है। 250 ग्राम हमने ये दही लिया है। तकरीबन हमने 4 चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। हमने ये 1 टीस्पून के बराबर हमने ये जायफल जावित्री का पाउडर लिया है। 1 चमचा हमने नमक का लिया है। तकरीबन 1 चमचा, या जितना आपको ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा मिर्च डाल सकते हैं, कम हो तो कम। ये कि हमने इसका 1 चमचा लिया है पिसी हुई लाल मिर्चों का, और इतना ही हमने ये पिसा हुआ धनिया लिया है। और ये हमने साबुत गरम मसाला लिया है, जिसमें 4 से 5 हमने ये तेज़ पत्ते लिए हैं इतने साइज़ के। हमने दालचीनी के 2 टुकड़े लिए हैं बड़ी इलायचियाँ ली हैं हमने कम से कम 2 अदद, और 6 अदद हमने ये हरी इलायचियाँ ली हैं। तकरीबन 10 से 12 हमने काली मिर्चें ली हैं, और 5 से 6 हमने लौंगी ली हैं। और ये हमने केवड़ा एसल लिया है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हम घी डालेंगे। अब इसमें प्याज डालेंगे हम। देखिए, अब ये बिल्कुल गुलाबी हो रही है। हमें इसको बिल्कुल ब्राउन करना है, फिर हमें इसे उतारना है। अब ये ब्राउन हो गई है, हमने चूल्हा बिल्कुल बंद कर देना है। ये देखिए, बिल्कुल ये ब्राउन हो गई है। अब इसी घी में हम ये गोश्त ऐड करेंगे। अब इसमें हम अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो डालेंगे। अब हमें गोश्त की बुनाई करनी है। अच्छे से हमने इसकी बुनाई कर ली है। अब इसमें हम पिसी हुई मिर्ची ऐड करेंगे, धनिया ऐड करेंगे, नमक डालेंगे, और ये साबुत गरम मसाला जितना भी था ये हमने सब डाल दिया है। अब अच्छे से हम इसकी बुनाई करेंगे।
मसाला डाल के इसको बहुत अच्छी तरह भून लिया है। अब इसके अंदर दही ऐड करेंगे। देखिए, हमेशा 1 किलो अगर आपका गोश्त है, लाजमा है 1 किलो का गोश्त का, तो उसके अंदर तकरीबन 1 पाव के करीब प्याज डलती है और 1 पाव के करीब ही दही डलता है। ये आप अंदाज़ा रख लीजिएगा। अगर 2 किलो बनाना है आपको गोश्त, तो उसमें तकरीबन आधा किलो आप उसमें दही ऐड करेंगे और आधा किलो ही इसमें प्याज ऐड करेंगे। 1 किलो था तो हमने 1 पाव दही और 1 पाव प्याज लिए इसके अंदर। अब इसको हम ढक देंगे। बिल्कुल चूल्हे की आंच हमने बिल्कुल हल्की कर दी है इसकी, और अब हम इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक ये गोश्त गल रहा है, पक रहा है, तब तक हम ये प्याज इसमें हम पीस लेंगे इस तरह। आप चाहें तो इसको ग्राइंडर भी कर सकते हैं। अब देखें, इसको अच्छे से हमने पीस लिया है। अब इसे हम निकाल के रख देंगे प्लेट में। देखिए, ये पीस लिया अच्छी तरह। अब इसमें हम जायफल जावित्री का पाउडर भी ऐड कर देंगे। अब इसे हम रख देते हैं। अब देखते हैं हम हमारा गोश्त कितना गल चुका है। देखिए, गल चुकी है पूरी। अब इसमें हम जो प्याज हमने पीसी थी और जायफल जावित्री का पाउडर इसमें हमने डाला हुआ था, उसे हम डाल देते हैं। और बिल्कुल चंद कतरे हमें इसमें केवड़ा लहसुन डालना है, या केवड़ा भी आप डाल सकते हैं। सिर्फ 2 कतरे हमने डाले इसमें। थोड़ा सा इसको चलाएंगे, मिक्स करेंगे। अब हमने इसे ढक दिया है। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन उठाएंगे। 1 से 1.5 मिनट के लिए हमने इसको ढक दिया ताकि इसमें खुशबू अच्छी सी हो जाए। अब 1 मिनट हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे और फिर इसमें हमें जितना पानी रखना है हम इसमें पानी ऐड करेंगे। जितना आपको पतला शोरबा या सालन रखना है या ग्रेवी रखनी है इसकी, उतना आप पानी ऐड कर सकते हैं। और नहीं पानी ऐड करना चाहें तो आप नहीं भी कर सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। तकरीबन हमने इसमें आधा गिलास पानी ऐड करा है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए हम, जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता, हम इसको ढक के रख देते हैं और फिर हम आपको बताते हैं सर्व करके। अब देखिए, हमारा कौरमा तैयार हो चुका है। अब इसे हम सर्व करके दिखाते हैं आपको। देखिए, हमारा मज़ेदार सा कौरमा तैयार हो चुका है। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने कमेंट से आगाह कीजिए और दुआओं में याद रखिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब अपने शेफ ज़रीन फातिमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।